लोकसभा निवडणूक 2024 विदर्भाच्या 10 जागांची प्रत्येक बातमी दिवसभर यूसीएन न्यूज वर। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? क्या माहौल है यहाँ पे? इस तरह का माहौल दिख रहा है यहाँ पर। भैया क्या लगता है क्या माहौल है यहाँ पे? मैं तो श्योर हूँ कि कांग्रेस के साथ रहूँगा। तो अगर खासदार बनते हैं, खासदार बनने के बाद जैसा पश्चिम नागपुर का विकास हुआ वैसे पूरे टोटल नागपुर का होगा। मतदाता तो दोनों पार्टियों की तरफ से कॉमन दिख रहा है अभी। कहने तो कहीं अगर चुनाव की जब बारी आएंगी तो इस क्षेत्र से दोनों नेताओं के बीच में एक भारी टक्कर देखने को मिल सकती है। नमस्कार, मैं फैजल खान। लोकसभा चुनाव पर यूसीएन उसकी खास कवरेज चौक चुनाव चौपाल आप देख रहे हैं और इस वक्त मैं पश्चिम नागपुर के बोरगांव चौक पर हूँ ये जानने के लिए और ये समझने के लिए कि आखिर यहाँ पर मतदाताओं का क्या रुझान है, किसका माहौल है। ऐसे कई सवाल है जो हम मतदाताओं से जानने की कोशिश करेंगे। भैया नाम बताए आपका? मेरा नाम अरमान अहमद है। अरमान जी, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पर माहौल विकास ठाकरे साहब का बहुत चल रहा है क्योंकि उन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया है यहाँ पर और हर वर्ग के लोगों पर उन्होंने काफ़ी फोकस किया है। जिस तरीके से उन्होंने काम किया है मुझे बहुत उम्मीद है कि वो जीत कर ज़रूर आएंगे इस पर। पिछला जो 10 साल रहा है नितिन गडकरी साहब का, उसको कामकाज को आप क्या देखते हैं? और मौजूदा विधायक विकास ठाकरे भी इसी क्षेत्र से आते हैं, उनके काम को क्या देखते हैं? दोनों में अगर तुलना की जाए तो क्या लगता है आपको, कौन बेस्ट है? दोनों में तुलना की जाए तो विकास ठाकरे साहब एक तो जो जिस तरीके से अपकमिंग आ रहे हैं वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। गडकरी साहब का एक अपना लेवल है, वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, वो एक अलग लेवल के। जिस तरीके से अब ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं विकास ठाकरे साहब बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो एक बेहतरीन टक्कर देते हुए चुनाव को जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कि विकास ठाकरे साहब तो बिल्कुल जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और कई ऐसे है कि गडकरी जी के विकास की बात काफ़ी होती है, वो रोड बना रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज बना रहे हैं देश भर में, उनके काम को आप किस तरह से देखते हैं? ज़रूरी नहीं कि रोड बना के ही सब कुछ होता है यार, रोड पे ये होता है क्योंकि जैसे कि गरीब जनता की इधर भी ध्यान देना चाहिए कुछ लोगों ने। ज़रूरी नहीं कि हर कोई रोड पे जाके सो रहा है या तो रोड से ही हर चीज़ होती है, क्योंकि लोगों को भी रोज़गार मिलना चाहिए। जैसे कि यंग लोग हैं उनको भी जैसे कि रोज़गार मिलना चाहिए, यानी कि ऐसी की बड़ी चीज़ है। और रहा ये पश्चिम नागपुर का सवाल जो है तो यहाँ पे तो बस कांग्रेस की ही रहल चालू है। और मैं तो बोलता हूँ बस विकास ठाकरे जी से एक वही है कि बस पश्चिम नागपुर में कांग्रेस का ही माहौल चालू है। ये कौन कौन से काम विकास ठाकरे साहब ने यहाँ किए हैं? ऐसा देखा जाए तो बहुत से काम है। गरीब लोगों के लिए भाग के जाना, या आपको एक दो बजे जो भी हम फ़ोन किए हैं उनको हमारे काम में आना, या तो पब्लिक सिटी ने जो भी उनको फ़ोन किए हैं तो उनके काम में आना। रोड बने हैं, इतना कुछ हुआ है, गरीब लोगों के लिए भाग के जाए। इतने मतलब कोरोना का जो संकट गया है उसमें हमने खुद देखे वो चीज़ को कि मतलब सबके लिए ही वो ओपीएंग रहे, मतलब हर रेट मतलब तैयारी रहे। और नितिन गडकरी साहब का मैं तो ऐसा कुछ कभी देखा नहीं। कौन सा माहौल रहेगा, कौन सी पार्टी का माहौल रहेगा? कांग्रेस पार्टी का माहौल बस। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भैया नाम बताए आपका? स्वप्निल। स्वप्निल जी, क्या माहौल है यहाँ पे, किस तरह का लग रहा है? मतदाता क्या सोच रहा है यहाँ पे? ये मतदाता तो दोनों पार्टियों की तरफ से कॉमन दिख रहा है अभी। वो तो इलेक्शन के दिन पता चलेगा कि किसका गुलाल है। आपका मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जानूँ, किस तरह का काम हुआ है? देखिए, जैसा गडकरी जो है वो केंद्रीय मंत्री है तो उनका जो विकास है वो केंद्र में दिख रहा है। और विकास ठाकरे जो है जो हमारे कॉमन मैन है, जो इस एरिया से जुड़े हुए हैं, इस एरिया में रोज़ का आना जाना, उनका दिन में 10 बार इस रोड से आना जाना है, तो वो हमको हमेशा दिखते हैं। गडकरी जी साल में 2 साल में एक बार इस एरिया में दिख रहे हैं, बराबर। तो दोनों तरफ बराबर लोगों पर वो पता चलेगा कि कौन किसके साइड में। आप किसके साइड में? वो तो अभी मैं जिस दिन वोट दूंगा उसी दिन बताऊंगा मैं किसके साइड में हूँ। भैया आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, आपसे भी थोड़ा जानना चाहिए क्या माहौल लग रहा है आपको, किस तरह का एटमॉस्फेयर है अभी चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर खासकर तो अभी कांग्रेस का माहौल दिख रहा है एरिया में। क्यों ऐसा लगता है यहाँ पे? और मैंने कई सारे लोगों से भी बात हुई है, जमीनी नेता है माना जाता है उनको विकास ठाकरे। गडकरी जी को लेकर क्या ख्याल है? विकास ठाकरे जी के एरिया में खासकर तो हमारे यहाँ आगे का रोड जो है ये उन्हीं का तरफ से बनाया हुआ है। ये बहुत दिनों से रुका हुआ था, ये रोड का काम उन्हीं की तरफ से ये निकला हुआ है। ये मतदाताओं को में क्या मुद्दे हैं, खासकर क्या जहर में रह के वोट देने वाला मतदाता? अभी तो मतदाताओं के जो ये है मेन तो ये रोज़गार के लिए ही है। रोज़गार चाहिए मतदाताओं को, जो यंग है उनको रोज़गार चाहिए। मिहान वगैरह तो डेवलप है यहाँ पे अच्छा खासा, हो रहा है अभी। किसी को थोड़ा चांस देना पड़ेगा और उसी हिसाब से। आपका क्या कामकाज है यहाँ पे वैसे? मेरा तो शॉप है, डेयरी है। अच्छी खासी आमदनी हो जाती है? हो जाती है, ठीक ठाक हो जाती है। अगर मैं बात करूँ 19 तारीख को आपका किसका वोट रहेगा तो क्या लगता है? वो 19 तारीख को ही पता चलेगा। अच्छा,
चलिए ठीक है। एक जमीनी नेता विकास ठाकरे को यहाँ पर माना जाता है, खासकर पश्चिम नागपुर का इलाका है और पश्चिम नागपुर में खासकर जो है विकास ठाकरे एक यहाँ के मौजूदा सिटिंग विधायक भी है और कहीं ना तो कहीं जो है उनको लेकर यहाँ पे एक पॉजिटिव इमेज खासकर बनी है। और कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर लोगों की क्या राय है खासकर चुनाव को लेकर, मतदाताओं को लेकर। भैया कहाँ क्या किस तरह का माहौल दिख रहा है यहाँ पर? हमारे एरिया में तो अभी विकास ठाकरे जी का माहौल दिख रहा है। अच्छा, क्या क्यों लगता है यहाँ पे? क्योंकि कई लोगों से भी बात हुई है यहाँ पे, विकास ठाकरे खासकर लोगों का ये कहना है कि जमीनी नेता है। क्यों लगता है, क्या माहौल है उनका और गडकरी के विकास काम को लेकर क्या राय है? देखिए, हम लोग सादे लोग आम इंसान हैं, हम लोग तो अपने मोहल्ले गलियों के रास्तों के बारे में बात करेंगे। अभी रिसेंटली हमारे एरिया में पिछले 15 सालों से कोई भी किसी भी प्रकार का रोड नहीं बना था, लेकिन अभी विधायक निधि से हमारे यहाँ पे रोड बना है बर्डे नगर में, शिवम कुंज में। अब जब आप जहाँ रहते हैं, आप नॉर्मल आम आदमी क्या चाहता है? अपनी आम सुविधाएं। जो आदमी हमारी आम सुविधाओं को, हमारी बात सुने, हम उसको वोट देना पसंद करेंगे। और क्या लगता है सर, क्या मुद्दे होने चाहिए यहाँ पे चुनाव के अंदर इस बार? इस बार हम विकास ठाकरे को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ जो इसके पहले जो विधायक थे उन्होंने कुछ भी काम नहीं किए। जब से विकास ठाकरे आए हैं बहुत से काम किए, यहाँ सीवर लाइन के काम, रोड के काम और वाटर लाइन के काम, ये उन्होंने 5 साल में मूलभूत सुविधा हमको दी है। जबकि गडकरी ने सिर्फ पुल और सीमेंट रोड बनाए, उसमें हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। शहर की गर्दी बढ़ गई, पानी की समस्या है, जो स्टॉर्म ड्रेन वाटर है पूरे सब चोकअप हो गए, निकामी हो गए वो, उसमें कुछ भी निकासी नहीं हो रहा, उससे फ्लड आ रहा है। हमारे बस्ती में पूरे नाले में, बस्ती में पूरा पानी घुसता है। ये मूलभूत सुविधा हमको विकास ठाकरे जी ने दिया है, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। एक बड़ा एक अहम मुद्दा रहता है खासकर नागरिकों के लिए, खासकर क्योंकि मूलभूत सुविधाओं की ये इस इलाके में कई ऐसी खबरें भी हमने इससे पहले किए थे जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं खासकर उसकी खासी कमी इस दौरान यहाँ पे देखने को मिली थी कि अम्बाजरी की एक बाढ़ यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो है परेशानी का सबब लोगों से बना रहा था। भैया क्या लगता है, क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल तो कांग्रेस का है फिलहाल। क्यों ऐसा? मैं आप कई लोगों से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कांग्रेस चल रहा है, क्या क्या काम हुए हैं यहाँ पे? अभी विकास भाऊ ठाकरे आमदार है यहाँ के, थे अभी तक के। पश्चिम नागपुर में अभी कई जगहों पे डामरीकरण नहीं हुआ था, रोडों का काम नहीं था, चेंबर के काम नहीं हुए थे। उसके बाद में अपना आई ब्लॉक के काम जो थे, वो बहुत सारे काम अभी विकास भाऊ के आने के बाद में हुए। तो उसी के कारण मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के क्या मुद्दे रहने चाहिए? मुद्दे क्या रहेंगे? सबसे पहले तो रोजगारी, बेरोजगार जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। उसके बाद में पश्चिम नागपुर में विकास ठाकरे जी आमदार होने के कारण जो काम हुआ, तो अगर खासदार बनते हैं, खासदार बनने के बाद जैसा पश्चिम नागपुर का विकास हुआ वैसे पूरे टोटल नागपुर का होना चाहिए। हाँ, हम लोग जो मध्यम वर्गीय, हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते, किसी का काम करने, खाना बनाने, रोटी बनाने नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि हम कभी घर से बाहर निकले ही नहीं है। तो फिर हम बच्चों को पढ़ाएंगे, घर में घर चलाएंगे कि बाहर के खर्चे करेंगे? आप यही बात। और फिर जैसे त्योहार आते हैं तो हर चीज़ के रेट डबल हो जाते हैं, हो रहे हैं कि नहीं? ये सच बात है ना। फिर बताइए, फिर घर में फिर हम लोग कैसे करेंगे? क्या इस बार महिलाओं के और क्या विषय रहेंगे इस चुनाव में, और आने वाला जो भी सांसद रहेगा उससे क्या उम्मीदें रहेंगी आप लोगों को? एक महिला प्रतिनिधि के नाते मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या क्या विषय अहम है महिलाओं के विकास के लिए? आजकल जो नारा चल रहा है 50% आरक्षण का महिलाओं के लिए, जब आप बोल रहे हो कि महिलाएं अभी कदम से कदम मिला के पुरुषों के साथ चलने लग गई है, चांद तक पहुंच गई है, तो 50% आरक्षण आपको देना बनता है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप 12 साल में नहीं दे पाए हो यहाँ पे, तो अब जहाँ से मिलेगा वहाँ महिलाएं अपने आप को टर्न आउट करेगी। जैसे कि अभी हमारे सहेली ने अभी आपको जैसे बताए, हमारे जो इश्यूज़ है, हमारी जो रोज़मर्रा की तकलीफ़ें हैं, वो ऑन स्क्रीन तो आपको बता नहीं सकते ना, घर में क्या तकलीफ़ें होती है। एक महिला है ही समझेगी ना। तो हमको महिला प्रतिनिधि होना, देश में 50% आरक्षण होना, हमारे द्वारा चुनी गई महिला ही हमारी समस्याएं समझेगी और वो दिल्ली तक लेके जाएगी और वहाँ पर हमारी समस्याएं उठाएगी। आने वाले सांसद से क्या एक एक्सपेक्टेशन रहने वाली, जो भी रहे, विकास ठाकरे या नितिन गडकरी, जो भी रहे, क्या लगता है क्या करना चाहिए उनको ताकि आम लोगों से लेकर सभी का विकास हो? उन लोगों ने, देखिए, मैं तो यही चाहूँगी कि विकास भाऊ आए, और वो आएंगे चुन के, ये हमको पता है।
एक अहम मुद्दा हमेशा ही रोजगार का नागपुर की सियासत में देखने को मिलता है। कुछ और मतदाता है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या लगता है, क्या माहौल है? माहौल तो ऐसा है कि विकास बाबू का माहौल है हमारे दर में, अच्छा माहौल है। कोशिश कर रहे हैं हम विकास बाबू को लेके आए यहाँ से, और अच्छा है जहाँ तक मेरा ख्याल है। पिछला कार्यकाल विकास भाऊ का या फिर नितिन गडकरी साहब का, क्या लगता है दोनों में अगर अंतर देखें तो कौन लगता है, कौन भारी दिख रहा है एक दूसरे के? दोनों में अंतर ऐसा देखा जाए तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से आमदार है विकास बाबू, और आमदार रहने के इसमें यहाँ पे इतना काम पिछले वक्त जो था यहाँ पे था बीजेपी का जो आमदार था, उसके नेतृत्व में इतना काम नहीं हुआ था। जहाँ तक जब से विकास बाबू आए यहाँ पश्चिम नागपुर में बहुत विकास हुआ है, बहुत अच्छे से विकास हुआ। हर गली गली में विकास हुआ है। जहाँ पे रोड नहीं थे वहाँ रोड बने गए हैं, जहाँ आई ब्लॉक नहीं थे आई ब्लॉक बने गए हैं। उसके बाद यहाँ की छोटी छोटी बस्तियों में बहुत सारे तकलीफ़ें थी, जिनको सीवर लाइन नहीं थे, नल की पानी नहीं थी, लाइट नहीं थी, वहाँ ये सब सारी चीज़ें हुई है जो पिछले समय पे नहीं हुई थी। भाजपा या कांग्रेस? मैं तो श्योर हूँ कि कांग्रेस के साथ रहूँ। कांग्रेस को रहेगा। हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये बोरगांव चौक पर इस वक्त हम मौजूद थे और यहाँ तरह तरह की राय मतदाताओं की थी, तरह तरह के रुझान जो है मतदाताओं ने हमारे साथ शेयर किए। साफ तौर पर यही कहना है कि विकास ठाकरे जो कि सिटिंग विधायक भी है यहाँ पे, और उनका जो है जमीनी स्तर पर जो जनसंपर्क है वो काफ़ी अहम साबित होता है। और कहने तो कहीं अगर चुनाव की जब बारी आएंगी तो इस क्षेत्र से दोनों नेताओं के बीच में भारी टक्कर देखने को मिल सकती है। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन आत्मने के साथ फैजल खान, यूसीएन न्यूज़ के लिए।